फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति गंगोपाध्याय, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु प्रोफेशनल। आई एम ऑल्सो अ लाइफ कोच एज यू नो। तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। ये न केवल उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है जो माता पिता बन चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि उनके बच्चों को किस फील्ड में उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा विथ ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आपके पास ऐसे वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अक्सर माता पिता या खुद स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें किस किस्म की स्टडीज करनी चाहिए। अब कौन सा स्टडी के सेक्टर में जाना चाहिए उस बारे में आज बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे आज कि क्या हमें एकेडमिक्स में जानी चाहिए या फिर कोई इनफॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। अब एकेडमिक्स से मेरा क्या मतलब है, मतलब हायर एजुकेशन, जैसे कि आप साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, कंप्यूटर में, या फिर और भी बहुत सारे एजुकेशन है, जैसे कि आपने आईएएस पढ़ा, आईपीएस पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो पढ़ाई है, वो सारी जो पढ़ाई है उसको मैं एकेडमिक्स पढ़ाई में या फिर एजुकेशन में डाल रही हूँ, या फिर उसको एकेडमिक्स एजुकेशन बोला जा रहा है। और जो भी पढ़ाई ऐसा है, जो भी एजुकेशन ऐसा है, जैसे कि आपने मीडिया स्टडीज की या फिर कोई और स्टडीज जो कि नॉर्मल जो एकेडमिक स्टडीज है उससे थोड़ा हटके है, जिसमें से एक मेन एग्जांपल हो गया मीडिया स्टडीज का। इस किस्म की जो स्टडीज है इसको मैं इनफॉर्मल एजुकेशन में डाल रही हूं। तो किसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन अच्छा है और किसके लिए एकेडमिक्स में जाना अच्छा है, इस बारे में होगी आज की हमारी चर्चा। तो कैसे आपको पता चलेगा इस बारे में? सोचिए कि आपका बच्चा जो है उसका डीओबी, उसका डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो आपने उसको लिख लिया। उससे आपने उसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों निकाल लिया। अब ड्राइवर कैसे निकालना है और कंडक्टर कैसे निकालना है ये अब तक आपको पता चल गया होगा। ड्राइवर वही है, जैसे कि सोच लीजिए अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर 15 जून 2003 है, तो फिर उसका ड्राइवर नंबर 15 के हिसाब से 1 + 5 ऐड करने से 6 आएगा। और टोटल जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अगर आपने ऐड कर लिया और उसको सिंगल डिजिट में लेके आ गए, मतलब 15, 6 एंड 2003, टोटल को ऐड कर लिया, 1 + 5 + 6 + 2 + 0 + 0 + 3, इसको ऐड करके जो भी आता है वो जब निकलेगा उसको आप फिर से, अगर डबल डिजिट कोई आता है उस डबल डिजिट को फिर से ऐड करके सिंगल डिजिट में लाके जो नंबर निकलता है दैट इज योर कंडक्टर नंबर। तो आपने अपने बच्चे का जो है, या फिर आपने अपना, अगर आप खुद स्टूडेंट है, हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं, तो आप अपना पहले अपना ड्राइवर और अपना कंडक्टर जो है वो निकाल लीजिए। अब आपने ये निकाल लिया। निकालने के बाद आपको क्या देखना है, आपका एक तरफ आपका डीओबी लिखा हुआ है और एक तरफ आपका लिखा हुआ है ड्राइवर और कंडक्टर। अब इनमें बहुत सारे नंबर्स आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में कम से कम 4 और 4 8, 6 से 8 नंबर्स वहां पे आएंगे आपके, और यहाँ पे और 2 नंबर्स है ड्राइवर और कंडक्टर। अब इसमें आपको ढूंढना है कि क्या आपके पास 3 नंबर और 7 नंबर दोनों प्रेजेंट है। अगर आपके पास 3 नंबर और 7 नंबर दोनों प्रेजेंट है तो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन आपके लिए है दोस्तों। आप आईएएस, आईपीएस, एडमिन तक, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो पढ़ाई है, हायर स्टडीज है, वहां तक आप कर सकते हैं, और सारा जो एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन है वो आप ही के लिए है या फिर वो आपके बच्चे के लिए है। तो आप अपने बच्चे को एकेडमिक्स में डाल सकते हैं या उस बारे में पढ़ाई कर सकते हैं, हायर स्टडीज करवा सकते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल रहेगा अगर किसी के चार्ट में 3 और 7 दोनों प्रेजेंट है तो। अब ले लेते हैं अगर किसी के इन नंबर्स में से, मतलब चार्ट में यही नंबर्स रहेंगे, ड्राइवर रहेगा, कंडक्टर रहेगा, और जो भी डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर्स है सारे नंबर्स जो है चार्ट में रहेंगे प्रेजेंट। अब इसमें आप देखिए कि अगर आपके नंबर्स में 4, 9 और 2
ये 3 नंबर्स हैं और उसके साथ 5 और 6 ये भी है, तब फिर आप एकेडमिक्स को छोड़ के आपके लिए बेटर होगा अगर आप इनफॉर्मल एजुकेशन में जाए, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग हो गई, मीडिया हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया। इस किस्म के जो कोर्सेज हैं ये जो है आपके लिए ज्यादा क्लिक करेंगे। अब 492 का जो बात है ये एक्चुअली दोनों में ही होना जरूरी है, क्योंकि 4, 9 और 2 अगर आपके चार्ट में प्रेजेंट है तो फिर ये जो लाइन बनता है 492 का, ये लाइन आपका इंटेलिजेंट होने का प्रूफ है कि आप कितना इंटेलिजेंट है। अब अगर किसी के पास 2 नंबर्स है तो वो 66% उसको रिजल्ट देगा, अगर टोटल है तो 100%, अगर एक ही नंबर प्रेजेंट है तो 33%। तो ये 4, 9 और 2 का लाइन अगर 3 और 7 के साथ भी प्रेजेंट हो तो बेस्ट है, और 5 और 6 के साथ भी प्रेजेंट हो तो अच्छा है। तो 492 का लाइन इंटेलिजेंस का लाइन है। उसमें ये आपको समझ में आएगा कि आपका जो बच्चा है या फिर आप अगर खुद है तो आप इंटेलिजेंस पे कितना अपना भरोसा कर सकते हैं या फिर आपको उस पर कितना काम करना पड़ेगा। और 5 और 6 जिसके पास है लेकिन 3 और 7 दोनों नहीं है, शायद एक ही है लेकिन 5 और 6 दोनों हैं, तो उसके लिए जो है इनफॉर्मल एजुकेशन ज्यादा क्लिक करना चाहिए। या फिर 3 और 7 दोनों नहीं है उसके पास, लेकिन किसी के पास अगर 5 और 6 नहीं है और 3 और 7 है, तब एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब सवाल ये आएगा कि अगर किसी के पास 3 और 7 है और उसके साथ 5 और 6 भी है, तब उसके लिए दोनों ही एजुकेशंस का रास्ता जो है वो खुला रहेगा। चाहे आप एकेडमिक्स में जाइए, बीएससी कीजिए, बीएड कीजिए, आर्किटेक्चर में जाइए, डिफरेंट इस किस्म के जो है जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, आईएएस पढ़िए, आईपीएस पढ़िए, प्रोफेसर जो है वो बनिए, या फिर आपको अगर प्लेन जो है बीएससी, बीकॉम या बीए पढ़ना है वो पढ़िए। ये सारे जो क्वालिफिकेशंस है इनके लिए है। जो जिनके पास 3, 7 है और उसके साथ 4, 9 और 2 है, या फिर 4, 9 और 2 शायद हो सकता है 2 नंबर हो उसमें, या फिर 1 नंबर हो, लेकिन 3 और 7 जिनके पास है। और जिनके पास 3 और 7 नहीं है, 5, 6 है, उनके लिए है इनफॉर्मल। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया होगा कि तीनों ही केसेस में अगर किसी के पास 3, 7 है तो एकेडमिक्स, अगर किसी के पास 5, 6 है तो इनफॉर्मल, और अगर किसी के पास 3, 7, 5, 6 सभी हैं तो फिर उसके लिए दोनों रास्ते खुले होंगे। लेकिन 492 का जो लाइन है वो इंटेलिजेंस का लाइन है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाइए, वो आपको हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी क्लिक करने में। जितना जिसका फिल्डअप रहेगा, जिसका टोटल लाइन फिल्डअप है उसके लिए बहुत आसान रहेगा। जिसका शायद 2 नंबर से उसको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और जिसके पास 1 नंबर है उसका 4, 9, 2 से सिर्फ एक ही नंबर जिसके पास प्रेजेंट है, जैसे कि सोचिए सिर्फ 9 है या सिर्फ 4 है या सिर्फ 2 है, उसको थोड़ा ज्यादा ही हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ये टॉपिक, इस टॉपिक ने आपके लाइफ में काफी वैल्यू भी ऐड किया होगा। आज के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, या फिर आपको अपने बच्चों के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। क्या आपको उन्हें एकेडमिक्स एजुकेशन देना है या फिर आपको उन्हें इनफॉर्मल एजुकेशन में डालना है। एकेडमिक्स या फॉर्मल एजुकेशन होता है, जो नॉर्मल जो रेगुलर बेसिस का जो स्टडीज होता है, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आईएएस, आईपीएस, ये सारी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सारा जो है ये एकेडमिक्स में चले गए, और या फिर फॉर्मल एजुकेशन में। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो मैंने बताया, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, मीडिया एट्सेट्रा, मीडिया स्टडीज एट्सेट्रा, ये सारी चीज, जर्नलिज्म, ये सारी चीजें जो है ये इनफॉर्मल स्टडीज में चली गई। तो आपके लिए आज ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लिक कीजिएगा लाइक बटन पर और शेयर कीजिएगा, जितने लोगों को हो सके शेयर कीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन सबके लिए बहुत जरूरी है, सो स्प्रेड इट फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड look forward for my next video. Thank you.